दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए सस्पेंस मूवी मनोरमा लेकर आई हूँ। फिल्म 2007 में रिलीज़ हुई थी और इस फिल्म की रेटिंग IMDb पर 7.6 की है। मूवी में सबसे पहले हम सत्या रंधावा को देखते हैं। सत्या लाखोट नाम के एक छोटे से जगह में सरकारी नौकरी में इंजीनियर के पद पर है। सत्या अपने घर पर अपनी बीवी निम्मी को बताता है कि घूस लेने की वजह से उसको सस्पेंड कर दिया गया है। सत्या को लिखने का भी शौक होता है। उसकी एक जासूसी उपन्यास भी छपी होती है जिसका नाम मनोरमा था, लेकिन वो किताब ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आई और उसकी मात्र 200 कॉपियाँ ही बिकी। रात में सत्या से मिलने के लिए उसके घर पर एक औरत आती है। वो सत्या को बताती है कि वो लाखोट के राजा, जो अभी सिंचाई मंत्री भी हैं, उसकी बीवी मीनाक्षी है। उसे अपने पति पर शक है कि उसका किसी लड़की के साथ संबंध है। वो औरत बताती है कि लाखोट एक छोटी जगह है, यहाँ कोई प्राइवेट डिटेक्टिव नहीं है। इसलिए वो सत्या के पास आई, क्योंकि उसका कहना था कि जब वो जासूसी नावल लिख सकता है तो वह जासूसी भी कर ही सकता है। वो उसे इस काम के लिए अच्छे पैसे भी ऑफर करती है। सत्या अभी फ़िलहाल सस्पेंड है और उसके पास दूसरा कोई काम भी नहीं है, इसलिए वो इस काम के लिए तैयार हो जाता है। सत्या सचमुच खुद को जासूस समझने लगता है और एक जासूस की तरह दिन रात मंत्री का पीछा करता है। एक रात को वह चोरी से मंत्री के बंगले में घुस जाता है। वहाँ वो मंत्री को एक लड़की से बहस करते देखता है तो उन दोनों की तस्वीर खींच लेता है। वहाँ से निकलते वक्त उसको एक बूढ़ी औरत देख लेती है जो व्हीलचेयर पर थी, पर वो किसी से कुछ नहीं कहती। सत्या कैमरे की रील को मीनाक्षी को दे देता है और उसका काम पूरा हो जाता है। फिर हम मोहन को देखते हैं। वो निम्मी का भाई है और एक बेईमान इंस्पेक्टर है। उसकी पोस्टिंग भी लाखोट में ही थी। मोहन और सत्या साथ में शराब पी रहे होते हैं। तब सत्या बताता है कि उसके सस्पेंड होने की वजह से आजकल घर का माहौल ठीक नहीं है। तब मोहन उन दोनों को अपने बच्चे को उसके पास छोड़ के कुछ समय के लिए घूम कर आने बोलता है। सत्या और निम्मी घूमने के लिए जयपुर जाते हैं। वहाँ निम्मी शॉपिंग कर रही होती है। सत्या बोर होकर दुकान के बाहर सिगरेट पीने निकलता है। तब वो मीनाक्षी को देखता है। वो उसे आवाज़ देकर रोकने की कोशिश करता है, पर मीनाक्षी उसे देखकर वहाँ से भाग जाती है। वापस आते हुए एक होटल में सत्या टीवी पर न्यूज़ में देखता है कि मंत्री उद्घाटन के लिए एक कार्यक्रम में होता है और वो अपनी बीवी को रिबन काटने के लिए बोलता है। सत्या देखता है कि मंत्री की बीवी मीनाक्षी तो वो बूढ़ी औरत है जिसने उसे उस दिन बंगले से भागते देखा था। सत्या अब परेशान हो जाता है। ये बात जाकर वो मोहन को बताता है। मोहन उसको घबराने के लिए मना करता है। फिर दोनों शराब पीने चले जाते हैं। शराब पीने के बाद रात को सत्या जब अपने घर जा रहा होता है तब रास्ते में उसे वही लड़की मिल जाती है जो मीनाक्षी बनकर उसके पास आई थी। वो बहुत घबराई हुई थी। वो सत्या को बताती है कि उसकी जान खतरे में है और सत्या को अपना नाम मनोरमा बताती है, जो सत्या के उपन्यास का भी नाम था, और अपनी उम्र 32 साल बताती है और यह दोनों बात उसे याद रखने बोलती है। दूसरे दिन सुबह अखबार में सत्या मनोरमा की मौत की खबर पढ़ता है। उस अखबार से यह पता चलता है कि मनोरमा एक समाज सेविका थी जो कि कैनाल प्रोजेक्ट कर काम रुकवाना चाहती थी, क्योंकि उसमें बहुत बड़े पैमाने पर घोटाला हो रहा था। सत्या भी उसी प्रोजेक्ट में शामिल था और थोड़ी घूस उसने भी ली थी, इसलिए वो सस्पेंड था। ये पूरा प्रोजेक्ट मंत्री का ही होता है, इसलिए सत्या को लगता है कि मनोरमा उन फोटोज से मंत्री को ब्लैकमेल करके ये प्रोजेक्ट रुकवाना चाहती होगी, तभी मंत्री ने उसे मरवा दिया होगा। सत्या मनोरमा के ऑफिस जाता है और उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करता है। तब उसे शीतल नाम की लड़की का पता चलता है जो मनोरमा की रूममेट थी। सत्या उसके घर पर पहुंच जाता है, जहां से वो मनोरमा के रूम से एक लड़की को हड़बड़ी में निकलते देखता है। लड़की उसे बताती है कि वो मनोरमा की रूममेट शीतल है और उसे अपने काम पर जाने के लिए लेट हो रहा है। सत्या अपना फ़ोन नंबर उसे देकर वहाँ से वापस आ जाता है। छैला और फौजी नाम के 2 गुंडे सत्या का पीछा करते हैं। वो उसको पकड़कर मारते हैं और इस केस से दूर रहने के लिए धमकी देते हैं। वो सत्या की उंगली भी तोड़ देते हैं और उसकी गाड़ी भी लेकर चले जाते हैं। सत्या मोहन के पास जाता है। मोहन उसे गाड़ी चोरी होने की FIR लिखवाने बोलता है। तब सत्या मना कर देता है, क्योंकि वो गाड़ी उसे रिश्वत में मिली थी। उसकी कंप्लेन लिखवाने पर इंक्वायरी में वो फंस सकता था। घर पर निम्मी सत्या को अपने परिवार के पास रोहतक चलने बोलती है, क्योंकि उसके बेटे की दिवाली की छुट्टी थी। सत्या यह बोलकर मना कर देता है कि अभी वो सस्पेंडेड है और अभी उस पर इंक्वायरी चलने वाली है, इसलिए वो कहीं नहीं जा सकता। निम्मी अपने बेटे को लेकर रोहतक चली जाती है।
दूसरे दिन सत्या को शीतल का फ़ोन आता है। वो उससे मिलने जाता है। शीतल बताती है कि उस पर 2 गुंडों ने हमला किया था। सत्या शीतल को कुछ दिनों के लिए अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चले जाने कहता है। तब शीतल बताती है कि वो अनाथ है और वो बचपन से ही अनाथ आश्रम में रहकर बड़ी हुई है। वो अब वहीं नौकरी भी करती है। वो बताती है कि वो अनाथ आश्रम मंत्री का है और वो वहाँ के मेन ट्रस्टी हैं। शीतल की जान को खतरे में देखकर सत्या उसको अपने घर ले जाता है। अपने पड़ोसियों को वो बताता है कि शीतल उसके बुआ की बेटी है। सत्या जब शीतल को आश्रम छोड़ने जाता है तब देखता है कि वहाँ किसी फंक्शन में मंत्री भी आया होता है। वहाँ वो उस लड़की को भी देखता है जिसके साथ उसने मंत्री की फ़ोटो खींची थी। वो उस लड़की का पीछा करता है और वो लड़की आश्रम के ही एक डॉक्टर के पास जाकर बात कर रही होती है। तब सत्या सुन लेता है कि डॉक्टर ने किसी पत्रकार की उस लड़की के साथ मीटिंग फिक्स की है। उसी समय वहाँ मंत्री भी आ जाता है क्योंकि उसकी तबीयत बिगड़ गई थी और वो डॉक्टर मंत्री का पर्सनल डॉक्टर था। डॉक्टर मंत्री को इंजेक्शन लगाता है। सत्या को डॉक्टर पर शक होता है और वो इंजेक्शन का कवर अपने पास रख लेता है। अब वो पत्रकार बनकर उसी लड़की से मिलने जाता है। वो लड़की बताती है कि उसका नाम समीरा है और वो उस मंत्री की नाजायज़ औलाद है और इसी बात को दुनिया को बताने के लिए उस रात को मंत्री और उसकी बहस हो रही थी जब सत्या ने उनकी तस्वीर ली थी और वो पत्रकार से भी इसी बात को दुनिया के सामने लाने के लिए मिलना चाह रही थी। समीरा बताती है कि वो डॉक्टर से प्यार करती है और जल्दी ही वो दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। शीतल सत्या को बताती है कि वो और समीरा आश्रम में साथ में पले हैं, लेकिन उसे पता नहीं था कि समीरा मंत्री की नाजायज़ बेटी है। मोहन सत्या से मिलने उसके घर आता है। वहाँ वो शीतल को देखता है। उसे उन पर शक होता है, लेकिन शीतल मोहन को अपनी झूठी बातों में यकीन दिला देती है कि वो सत्या की बुआ की बेटी है। सत्या और शीतल के बीच नज़दीकी बढ़ती जाती है। शीतल सत्या को बताती है कि उसके लिए डॉक्टर का फ़ोन आया था। सत्या डॉक्टर से मिलने जाता है। वहाँ किसी ने डॉक्टर को और समीरा को मार दिया था। सत्या डरकर वहाँ से भाग जाता है। फिर वहाँ डॉक्टर के घर के बाहर कोई सत्या की बाइक को लाकर खड़ा कर देता है जो चोरी हुई थी। सत्या यह बात बताने के लिए मोहन से मिलने थाने जाता है। वहाँ सभी पुलिस वाले उसी केस के बारे में बात कर रहे होते हैं। सत्या वहाँ से भी घबराकर भाग जाता है। इसके बाद सत्या शीतल से मिलने उसके आश्रम जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि शीतल की तो कुछ दिनों पहले ही मौत हो चुकी है। फिर वो अपने घर जाता है तो वहाँ वही लड़की होती है जो इतने दिनों से सत्या के साथ शीतल बनकर रह रही होती है। वो बताती है कि उसका नाम नीतू है और वो मंत्री के लिए काम करती है। सत्या के घर पर नीतू के साथ छैला और फौजी भी होते हैं और वो दोनों भी मंत्री के लिए ही काम करते हैं। तीनों सत्या को इस बात का एहसास दिलाते हैं कि सत्या अब पूरी तरीके से फंस चुका है और उसे मंत्री को वो फ़ोटो देने बोलते हैं जिससे मनोरमा मंत्री को ब्लैकमेल कर रही थी। सत्या को याद आता है कि मनोरमा को जब उसने जयपुर में देखा था तब उसे देखकर वो भागी थी। उस समय वो एक फ़ोटो स्टूडियो में खड़ी थी। तब सत्या तुरंत जयपुर में उसी स्टूडियो पर जाता है और उसे वो फ़ोटो मिल जाती है जो मनोरमा ने वहाँ धुलने दी थी। सत्या वो फ़ोटो ले जाकर मंत्री को दे देता है। मंत्री के साथ वहाँ नीतू भी होती है। मंत्री फ़ोटो देखकर सत्या से कहता है कि उसे इन फ़ोटो से कोई मतलब नहीं है जिसमें वो बस एक लड़की के साथ खड़ा होकर बहस कर रहा है। उसको दूसरी फ़ोटोज़ चाहिए जिससे मनोरमा उसको ब्लैकमेल कर रही थी। मंत्री सत्या के ऊपर बहुत गुस्सा होता है और धमकी देता है कि अगर उसने जल्दी ही वो फ़ोटो लाकर नहीं दिए तो वो उसको डॉक्टर और समीरा के मौत के केस में अंदर करवा देगा और साथ ही उसकी बीवी और बच्चे को भी मरवा देगा। सत्या को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उसने तो मनोरमा को यही फ़ोटो दिए थे और उसे लग रहा था कि मनोरमा इन्हीं फ़ोटो के जरिए मंत्री को ब्लैकमेल कर रही थी। उसके ध्यान में वो बात आती है जो मनोरमा ने उसको आखिरी बार कही थी कि उसका नाम मनोरमा है और उम्र 32 साल है। वो जयपुर के उसी फ़ोटो स्टूडियो में फ़ोन करके पूछता है। उसे उनसे पता चलता है कि बाकी फ़ोटो तो मनोरमा ने पर्सनल फ़ोटो बताकर डार्क रूम में खुद ही निकाली थी और उसे लेकर चली गई थी। इसके बाद उसे अपने शहर के मनोरमा होटल की याद आती है। वो वहाँ जाकर रूम नंबर 32 में खोजबीन करता है और उसे स्विच बोर्ड के पीछे वो फ़ोटो मिल जाती है। फ़ोटो देखने के बाद सत्या को पूरा मामला समझ में आ जाता है। सत्या मोहन को सारा माजरा बताता है कि असली शीतल जो कि आश्रम में काम किया करती थी उसे पता चल गया था कि आश्रम के छोटी बच्चियों को मंत्री के यहाँ भेजा जाता है और मंत्री उन बच्चियों का यौन शोषण करता है। ये बात उसने अपने रूममेट मनोरमा को बता दी। मनोरमा मंत्री की बीवी बनकर आई और सत्या से मंत्री की जासूसी करवाई,
लेकिन सत्या ने उसको गलत फ़ोटो खींचकर दे दी जो उसके काम नहीं आई। तब मनोरमा ने खुद वहां जाकर छुपकर मंत्री के द्वारा बच्चियों का शोषण करते हुए फ़ोटो खींच लिया। इसके बाद मनोरमा मंत्री को कैनाल प्रोजेक्ट रोकने के लिए दबाव बनाने लगी। इसी बीच डॉक्टर से उसे यह भी पता चला कि समीरा मंत्री की नाजायज़ बेटी है, क्योंकि मनोरमा और डॉक्टर भाई बहन थे। इसी वजह से मंत्री ने शीतल और मनोरमा को मरवा दिया था। समीरा को अपने रास्ते से हटाने के लिए उसने समीरा और डॉक्टर को भी मरवा दिया था। मोहन को ये सब बात बताते हुए सत्या उसके साथ शराब पी रहा होता है, तभी वो बेहोश हो जाता है। दूसरे दिन उसको होश आने पर वो उठकर मंत्री के घर जाता है। वहाँ मोहन ने वो सारी फ़ोटो मंत्री को दे दिए थे। मंत्री सत्या का मजाक उड़ाता है कि वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। तब सत्या मंत्री की रिपोर्ट दिखाता है जिसे डॉक्टर और मनोरमा ने उसी होटल में छुपा कर रखा था। उसमें पता चलता है कि मंत्री को कैंसर था और वो जल्दी ही मरने वाला था। अगर मंत्री को यह बात पता चल जाती तो वो शायद अपना इलाज करवा कर बच जाता। इसलिए डॉक्टर उसे ऐसी इंजेक्शन देता था जिससे मंत्री को कैंसर का लक्षण का पता न चले और वो जल्द मर जाए। मनोरमा को पता था कि मंत्री जल्दी ही मरने वाला है, इसलिए वो मंत्री को ब्लैकमेल करके जल्दी से समीरा को अपनी बेटी के रूप में अपनाने बोल रही थी, ताकि मंत्री के मरने के बाद उसकी जायदाद समीरा और डॉक्टर को मिल जाए। मंत्री को जब यह पता चलता है कि उसे कैंसर है और वो मरने वाला है, वो सदमे में चला जाता है और उसकी बीवी जो हमेशा चुप रहती थी वो बहुत खुश होती है, क्योंकि उसने ज़िंदगी भर मंत्री को पाप करते देखा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती थी। सत्या वहाँ से चला जाता है। उसकी बीवी और बच्चे भी रोहतक से वापस आ गए होते हैं। इसी के साथ मूवी का द एंड होता है। दोस्तों, वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।